ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलमय मंगल करन वीतराग बेज्ञान नमो तार जाते भई हर अंतादि महान कर मंगल करे हो ग्रंथ करन की कार जाते मिले समान पावे निज पद इस भव के सब दुकान के कारण मिथ्या भाव तिनकी सत्ता नासिक प्रगटे मोक्ष मार्ग प्रकाशक चौथा अधिकार राग देश का विधान व विस्तार क्रम से स्वाध्याय में चल रहा है। आचार्य कल्पपूर्णमल जी साहब इस जीव को जो राग देश पाए जाते हैं वह राग देश क्यों उत्पन्न होते हैं, तो वो कहते हैं जब जीव को मिथ्यात्व के कारण, अज्ञानता के कारण, विपरीत मान्यता के कारण, वस्तु स्वरूप का सही स्वरूप न जानने के कारण पर पदार्थ इष्टनिष्ट भाषित होते हैं, तब ये राग देश उत्पन्न होते हैं। और अनादि काल से ये राग देश चले आ रहे हैं और जन्मों जन्मों से होते चले आ रहे हैं। जिस पर्याय में जाता है उसी पर्याय में ये मैं हूँ ऐसी अज्ञानता से अहमपना करता है और फिर उसके आधार से जो पर पदार्थ संयोग में आते चले जाते हैं उनमें किन्हीं पदार्थों से तो राग, किन्हीं पदार्थों से द्वेष, किन्हीं पदार्थों से राग, किन्हीं पदार्थों से द्वेष, ऐसा क्रम जन्मों जन्मों से चला आ रहा है और जिसके कारण जीव सुखी नहीं हो पाता। और अज्ञानता के कारण ऐसा लगता है ये पर पदार्थ के कारण मैं दुखी हूँ अथवा ये पर पदार्थ के कारण मैं सुखी हूँ। तो ऐसी मान्यता होने से रात और दिन जीव अपनी शक्ति, अपना समय, अपना उपयोग, अपनी सारी ऊर्जा पर पदार्थों में ही खर्च कर देता है। एक बार भी जीव को माने हमें ऐसा नहीं लगता कि अरे आनंद तो अंदर से आएगा, मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, इस तरफ ध्यान नहीं है। बस मान्यता ऐसी पड़ी हुई है। त्रियंच गति का जीव है, कुत्ता बिल्ली सुअर इत्यादि जीव हैं, तो वे भोजन की व्यवस्था में ही रात और दिन लगे रहते हैं, उनको उससे छुट्टी नहीं है। देवगति के जीव हैं, वहाँ पर बहुत अनुकूलता है, उनकी सामग्री बहुत है, तो रात और दिन उसे भोगने में लगे रहते हैं। नरक गति के जीव हैं, वहाँ पर पाप के उदय की विशेषता है, बहुत तीव्र पाप का उदय है, तो वहाँ पर नारकी जीव अनंत आकुलता में, अनंत तकलीफ में समय बिताता है। और मनुष्य गति में पुण्य का उदय भी है, पाप का उदय भी है, कर्म भूमि है, तो यहाँ कर्म करके सामग्री मिलती है। यहाँ पे अपने आप नहीं मिलती, यहाँ पे मेहनत करनी पड़ती है, व्यापार करना पड़ता है, मकान बनाना पड़ता है, बच्चों को पालना पड़ता है, शादी करनी पड़ती है। देवगति में ये सब त्रियंच गति में इस टाइप की व्यवस्था नहीं है। तो मनुष्य भाव में जीव आकर तो 60-70 वर्ष का जीवन है, तो मिथ्या दृष्टि होने के कारण वहाँ पर मकान, दुकान, संयोग, इन सब में अपनी सारी योग उपयोग रूप संपत्ति खर्च कर देता है। और मान्यता ये बनी रहती है कि अच्छा मकान, अच्छी दुकान, अच्छी बढ़िया शादी हो जाएगी तो मैं सुखी हो जाऊँगा। इस मान्यता से बहुत चला जाता है और फिर इन चारों गतियों की कहानी
ऐसे ऐसे चलती रहती है, ठीक है। और फिर ये पर्याय भी बीत जाएगी, फिर देवगति की पर्याय भी बीत जाएगी, और फिर कालांतर में जहाँ से हम निकले थे निगोद की पर्याय से, जहाँ अनंत अनंत काल तक रहना है, वापस वहीं जीव चला जाए। देखो भाई, दो ही पर्याय हैं जहाँ जीव अनंत काल तक रहता है। एक पर्याय का नाम है सिद्ध और एक अवस्था का नाम है निगूढ़। ये बाकी की जो बीच की पर्याय है ये बहुत समय की है ही नहीं, ये तो बहुत थोड़ा काल है। या जैसे पर कहते ना, रहिए अनंत अनंत काल, ये सिद्ध भगवान अब आप अनंत काल के लिए सिद्ध हो गए, अब आपको कभी लौट के नहीं आना। ऐसे ही बिल्कुल निगोदिया जीव है, रहिए अनंत अनंत। अरे वो तो अब आएगा, लेकिन काल इतना है कि कल्पना नहीं कर सकते, कल्पना नहीं कर सकते। कह रहा हूँ पता छोड़ो, कल्पना नहीं कर सकते। अनंत काल इतना इतना, अरे सोचो, करोड़ों देव पर्याय निकल जाए, करोड़ों अरबों देव पर्याय, अरबों नरक की पर्याय निकल जाए, अरबों मनुष्य की पर्याय निकल जाए, अरबों त्रियंच की पर्याय निकल जाए, तो अभी निगोद का काल खत्म नहीं होता, इतना लंबा काल। तो अभी भी अगर हमने सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं करी, भेद ज्ञान नहीं किया, तो फिर अनंत काल की दशा है। लोग तो नरक से डरते, नरक कोई डरने की चीज़ है? नरक में कुछ है ही नहीं। अरे डरो तो निगोद से डरो। और ऐसे देवगति मांगते हैं, अरे मांगो तो सिद्ध भगवान बनो। गतियों में क्या रखा है? कुछ नहीं रखा, सिर्फ दो ही गति हैं, सिद्ध गति जाने योग और निगोद बचने योग। वहाँ की जो मनुष्य देव त्रियंच की तो कोई कीमत नहीं है, क्या रखा है इनमें? मरे जा रहे मरे। अब 60-70 बरस की ज़िंदगी में तुम कितने हाथ पैर चला लोगे कि सुखी हो जाओ? बताओ। हाँ, सुखी यही तो भ्रम है, यही तो अज्ञान है, यही तो मिथ्यात्व है। अगर ये लगे नहीं तो दौड़े क्यों? लगता है ना वो। तो आप समझे नहीं भाई, वस्तु स्वरूप इतना भी साफ सुथरा नहीं है कि तुम्हें आंखों से दिख जाए, तो देखना ही पड़ेगा। वो है तो खेल वही, लेकिन वो दिखता है पैसे वाला, मकान वाला, दुकान वाला। अब कल की घटना है, सिविल लाइन पे एक अग्रवाल की कोठी, कितनी बड़ी कोठी, और जो कितनी सिक्योरिटी गार्ड, सब बातें, सब कैमरे लगे हुए, और वो दो लड़के पूछ के घुस गए। और वो कह रहा है कि यहाँ कोई मंदिर नहीं है, तो भी कह रहे कोई बात नहीं। अब वो इतनी अकल नहीं गार्ड को, कह रहे भाई जब है ही नहीं तुम जा कैसे रहे, लेकिन इतने में तो काम हो जाता है। और दूसरी बात, ये गार्ड वार्ड कर क्या लेंगे? अभी बंदूक रख के चलते, आज कहते इतनी सी बंदूकें आ गई, 1 मिनट में निकाल के मार देते। आदमी को डर और लगता है कि क्या पता ज़्यादा बोले, पता नहीं कौन है क्या है? रख लो पूरी सेना रख लो, कितनी रक्षा करोगे? जब जे तुम्हारा जीवन पलटता है, जब आयु कर्म का उदय पलटता है, सब खत्म। भाई साहब, आयु कर्म की निर्णय ये कर लो, जिस दिन आयु कर्म पूरा होगा उस दिन तुम चाहे जितना कुछ कर लेना, खत्म। जाना है तो अब वो देखो ऊपर बच्चे रह रहे थे, और सुबह 5:30 बजे की घटना। अब सुबह 5:30 बजे वह खट से पैसा लूटे, गोली मारी, चले। और बहुत बड़ा कारोबारी था। अब ये घटना अखबार में पढ़ते हैं, समझते हैं, तो ये नहीं समझ में आता कि यार ये सब संसार का स्वरूप है क्या? ही 1 मिनट में खेल खत्म। तो इसलिए भैया बहुत शांति से बैठ के आत्मा की खोज करो। देखो, बड़े बड़े ज्ञानी एक बात कहते हैं कि हमें आश्चर्य होता है कि जगत में इतने सारे जीव हैं, कोई कश्मीर खोज रहा है, कोई अमेरिका खोज रहा है, कोई अमेरिका घूम रहा है, कोई लंदन घूम रहा है, न जाने कहाँ कहाँ घूम रहे लोग, है ना?
सब जगह पता करना चाहते दुनिया में क्या है, दुनिया में क्या है, लेकिन अपने बारे में पता नहीं करना चाहते कि मेरा स्वरूप क्या है। हमें हर चीज़ जाननी है दुनिया की। बोलो, नया से नया कोई चीज़ आ जाए, क्या है यार इसमें, दिखाना क्या है इसमें, कैसे होता है। लेकिन आत्मा कैसा है, जानने देखने का काम कैसे चल रहा है, ये जानने देखने वाला तत्व कौन है, इस शरीर और आत्मा के बीच में क्या सिस्टम है, ये कैसे काम हो रहा है, ये जानने की जिज्ञासा नहीं होती। इन आँखों से मैं दुनिया जानने में लगा हूँ, ये आँखें क्या है ये जानने की इच्छा नहीं होती। आश्चर्य के वो क्यों नहीं होती? इसीलिए नहीं होती कि तुम जब पैदा हुए एक तो अनादिकाल का मिथ्यात्व तो लेके आए थे, और यहाँ के जो लोग तुम्हारे माँ बाप, भाई बहन, चाचा ताऊ, सब ने तुम्हारी पहचान बना दी कि तुम्हारा नाम विवेक कुमार है, तुम पुरुष हो, तुम लड़के हो, तुम लड़की हो। समझ में आया? लड़की हो तो ऐसे रहो, लड़के हो तो ऐसे रहो। और वैसे वैसे तुम बचपन में वो संस्कार गहरा हो गया कि मैं कौन हूँ, मैं विवेक हूँ। विवेक नहीं हो, ये तो यहीं बनाया तुम्हारी पहचान, लेकिन वो विवेक नाम में ही तन्मय हो गए। ये मूर्खता की हद है। ये शरीर जैसा मिला, काला गोरा है ना, लंबा चौड़ा पतला, बस यही मैं हूँ। किसी ने कहा भैया ये शरीर तो तुम हमारे सामने तो पैदा हुए। अच्छा, ये शरीर का नाम निकाल लीजिए रमेश है, शरीर का नाम चला गया तो क्या नाम है? अरे ये शरीर का नाम भी बस ऐसी पहचान बना दी। अरे दुनिया में जैसे कोई आदमी से के साथ फला आदमी आपको मिलेगा कि क्या पहचान है, कि उसकी टी शर्ट पे 2 नंबर लिखा होगा। अब ये कोई 2 नंबर कोई पहचान है क्या? लेकिन हाँ ठीक है, वो उसको उसमें से निकालने के लिए ऐसे अब इतने सारे मनुष्य हैं तो रमेश, सुरेश, अभिमल, राहुल जो नाम रख दिए। अब ये तो कन्फ्यूज होता है, उसने ये मैं हूँ। और उस नाम में इतना पागल हो जाता है कि करोड़ों रुपए देता है वो नाम चाहिए। लोग विद्वान के रूप में, पंडित के रूप में, महाराज के रूप में, सेठिया के रूप में नाम लिखना, ये तुम क्या सोचते हो? अब चलो दान का बोल देते हैं तुम्हारा। देखो भाई, दान क्या चीज़ है? अपनी आत्मा को जानना दुनिया का सबसे बड़ा दान है। अपने को जीव तत्व अनुभव करना, आत्मा अनुभव करना, यही असली दान है। बिल्कुल यही दान है, इसके अलावा कोई दूसरा दान नहीं है। क्यों नहीं है दूसरा दान? देखो भाई, जो वस्तु स्वरूप है वो ऐसा है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ करता धरता नहीं है। बराबर है ना बात? जीव अपना भला स्वयं करना चाहे तो कर सकता है, दूसरा उसका भला नहीं कर सकता। ये वस्तु स्वरूप है। अगर मैं सिद्ध भगवान बनना चाहूँ तो मैं बन सकता हूँ, लेकिन मुझे कोई दूसरा सिद्ध भगवान बना दे, ऐसा नहीं हो सकता। बराबर है ना? क्लियर है ना बात? तो जो दान है वो दान जैन धर्म में घटता ही नहीं होता। क्यों नहीं? जब मूल में ही बात है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता धरता नहीं है। तो मेरे जो लोक में दान चलता है, मंदिर में दान दिया, इधर दान दिया, इधर दान दिया, रियल में इसका करता जीव नहीं है। रियल में बिल्कुल। कि क्यों नहीं है? कि देखो, तुम्हारे पास 1 करोड़ रुपया था। कितना करोड़ रुपया था? 1 करोड़। तो पहले जैन धर्म कहता है, ये बताओ क्या 1 करोड़ रुपए के मालिक तुम हो? क्या वो तुम्हारी संपत्ति है? तुम कहते हो नहीं सर हमारी तो है, इसी का नाम तो मिथ्यात्व है। वो रुपया पैसा तो पुद्गल है, और उसका परिणमन तुम्हारे साथ संयोग रूप में कुछ दिन के लिए होना था, हुआ। अब उसमें से 31,000 रुपये, 51,000 रुपये, 1 लाख रुपये, 2 लाख रुपये, उनका परिणमन मंदिर रूप में मंदिर में जाना था। तो मंदिर में जाना था, ऐसी योग्यता थी तो तुम्हें वैसा विकल्प आया कि मंदिर में कितने पैसे दे दूँ? 51,000। तो तुम्हारे पास 1 करोड़ रखे थे ना, तो तुमने 1 करोड़ क्यों नहीं दिए? 51,000 क्यों दिए? अथवा 31 क्यों नहीं दिए? कि जैसी योग्यता थी, जैसा विकल्प आना था,
और कभी कभी विकल्प नहीं आता, नहीं जाने दे तो लोग करोड़पति बने रहते हैं, 1 रुपया नहीं देते। तो 1 करोड़ रुपया तुमने उसमें से दिया दान, तो वो जो दान दिया, अब देखना ध्यान से, तो उसमें भला किसका हुआ? प्रश्न करना चाहिए। तुमने ये मंदिर बनवाया, ठीक, प्रतिमा विराजमान करी, शास्त्रवाद सब चल रहा, तो किसका भला? किसा सबका भला हो रहा ना, कोई किसी का भला नहीं हो रहा। तुम्हें लग रहा है जीव अपनी अपनी योग्यता से अपना अपना भला कर रहे हैं। अभी मंदिर बना है तो मंदिर में तो बहुत लोग आते हैं, लेकिन मंदिर में लाभ किसको मिलेगा? जिसकी योग्यता होगी। स्वाध्याय में समझ में किसको आएगा? जिसकी योग। तुम कहोगे नहीं हमने साहब शास्त्र तो रख दिए, हमने ये तो कर दिया, तो तुमने ये भले ही कर दिया, लेकिन समझ जिसे आना है वो उसकी योग्यता से ही आएगा। लेकिन तुम्हारे अंदर मान्यता क्या भरी पड़ी है कि मैंने करवाया ना, तुम्हारे कर, इसी का नाम तो मिथ्या था। तुम्हें क्या लगता है मैंने अपनी पत्नी बच्चों को पाला? तुमने नहीं पाला, उनकी अपनी योग्यता थी, उनका अपना पुण्य का उदय था, तो वे पलते, उनका काम होता है। और अगर पुण्य का उदय नहीं हो, आयु क्रम नहीं हो, तो किसी की पत्नी मर जाती है, किसी का बेटा मर जाता है, क्या करोगे? तो दान जो देने का जो स्थिति है कि आदिनाथ भगवान को दान दिया है राजा श्रेयांश ने, है गन्ने का रस दिया, तो दान दिया माने ऐसा व्यवहार से कहा जाता है। आदिनाथ का पुण्य का उदय जब आया, आहार लेने की योग्यता आई, तभी राजा श्रेयांश को जाति स्मरण हुआ, पूरा भाव की याद आई और आहार देने का भाव आ गया कि नहीं साहब आहार तो श्रेयांश ने दिया ना, तो पहले क्यों नहीं दिया? और भरत जी ने क्यों नहीं दिया? भरत जी भी तो सम्यक दृष्टि थे। प्रश्न करो कि भरत जी को क्या धर्म का ज्ञान नहीं था? उनको नहीं समझ में आता था कि आदिनाथ मुनिराज जगह जगह घूमते हैं, बात क्या है? उनने कभी पता भी नहीं निकलवाया। वो स्वधर्मेंद्र था, वो ही नहीं आता था, जबकि वो पहले तो आगे पीछे घूमता था। इससे समझ में आता है कि कार्य अपनी योग्यता से होता है, और जब पुण्य का उदय हो तभी होता है, ऐसा नहीं। योग्यता और पुण्य का उदय साथ में काम करता है। समझ में आया? ये वस्तु स्वरूप समझ लो। पुण्य के उदय से भी कार्य नहीं होता, योग्यता हो कार्य होने की, तब ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि तभी पुण्य का उदय भी आ जाता है। तो आरोप किस पे आ जाता है? पुण्य के उदय पे। लेकिन वास्तव में पुण्य का उदय भी निमित्त है। असली उपादान तो उस जीव की स्वयं की योग्यता है। समझ में आया ना? इसीलिए ये अंतर में निर्णय करो कि जो दया दान पूजा भक्ति के परिणाम हैं, ये जीव को आते तो हैं भूमिका के अनुसार, और वो इसलिए आते हैं कि वो अपने स्वरूप में रम नहीं पाता। ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। ये दया दान पूजा भक्ति के परिणाम, ये दया दान पूजा भक्ति के परिणाम तो इस बात की निशानी है, इस बात की कि अभी ये जीव अपने स्वरूप में रम नहीं पाया। अगर ये अपने स्वरूप में रम जाता तो ये दया दान पूजा के परिणाम भी, जब मुनिराज अपने स्वरूप में नहीं रम पाते तभी तो शास्त्र लिखते हैं, तभी तो उपदेश देते हैं, तभी तो आहारों के लिए जाते हैं। तो ये सब जब वो करते हैं तो ये कमजोरी की निशानी है कि अभी ये अपने स्वरूप में नहीं रम पाए। लेकिन जीव अज्ञानता के कारण इसी को धर्म समझ लेता है, दया दान पूजा भक्ति में ही धर्म मान लेता है, क्योंकि उसको लगता है कि देखो ना कितना अच्छा है, दूसरों का भला कर रहा है। अरे भाई, कोई किसी का भला नहीं कर सकता। देखो, कोई जीव दया दान पूजा भक्ति करे, करे माने होती है वो तो, लेकिन करे ऐसी मान्यता से करे कि मैं करने वाला हूँ, तो जितना उसे पुण्य बंधेगा उससे कई गुना मिथ्यात्व बनता है। समझ में आया? इसलिए जिन जीवों के दिमाग में भरा पड़ा हुआ है कि अरे पंडित जी कम से कम वो दया दान पूजा भक्ति कर तो रहा है ना,
नहीं करने वाले से तो अच्छा है, ऐसा सुना होगा तुमने। तो सब कहते हैं ये बात बिल्कुल गलत है। अगर वो दया दान पूजा भक्ति करने वाला मिथ्या दृष्टि है और वो दया दान पूजा भक्ति से अहंकार पुष्ट करता है, अपने को धार्मिक मानता है, तो वो ग्रीद मिथ्या दृष्टि है। क्या कहा मैंने? ग्रीद मिथ्या दृष्टि क्यों है? कि उसने और एक नई मान्यता का पुष्ट कर लिया कि दया दान पूजा भक्ति करने से धर्म होता है। ठीक हो गया। अब दूसरा आ जाओ कि साहब जो नहीं करता, कि नहीं करता तो वो यही पता है उसको कि भैया मैं तो अभी कुछ नहीं करता, ठीक है ना। तो जो करने वाला है उसके अहंकार बड़ा होता जाता है, और अहंकार जितना बड़ा हो जाएगा, जैसे तुम देख लो उदाहरण के लिए, उदाहरण समझा देता हूँ तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। ऐसा तुम प्रत्यक्ष में देखोगे। जैसे जो व्यक्ति थोड़ा स्वाध्याय वगैरह करते हैं, थोड़ा क्षयोपशम ज्ञान रखते हैं, उनकी अकड़ अलग होती है। वे स्वाध्याय में भी बैठेंगे तो ये पंडित जी को नहीं सुनेंगे। एक पंडित दूसरे पंडित को कभी नहीं सुनता। देखा तुमने? मुझे सुनते हुए देखा किसी को? है? कभी नहीं सुनता मैं किसी को। जबरदस्ती बैठना पड़ता है कि क्यों? ये सब पता है। अंदर समझ में क्या है? हाँ, वही तो अहंकार ही तो है। डर क्यों रहे? ये अहंकार ही है। मैं यही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो अकड़ पैदा करता है। क्या पैदा करता है? अकड़। मुझे सब पता है। ख्याल भाई क्या बताएंगे? वो बैठा है तो देखो, वो बढ़िया से बढ़िया बात भी अहंकार प्रवेश नहीं करने देते। क्लियर हो गई? थोड़ा उदाहरण समझ में आया? ऐसे ही दया दान पूजा भक्ति करने वाले को अहंकार चढ़ता है अगर अज्ञानता में हो। कि साहब आपको कैसे पता वो अज्ञानता में है कि वो ज्ञानी के? ऐसा भी प्रश्न करते लोग। जो दया दान व्रत शील संयम आदि की प्रशंसा करे और उसे करो, उसका बार बार उपदेश दे और आत्मा की चर्चा कमजोर करे और दया दान पूजा भक्ति को ज़्यादा हाईलाइट करे, तो उससे पता चल जाता है कि इसको दया दान पूजा भक्ति में उपादेय बुद्धि है एक, और इसे अभी आत्मा इनका करता धरता नहीं है। ये बात अनुभव में नहीं आई। उसके घुमाने के तरीके बहुत हैं कि साहब पाप से बचने के लिए व्यर्थ की बात है। मिथ्या दृष्टि जीव पाप से नहीं बच सकता। क्या कहा मैंने? मिथ्या दृष्टि जीव पाप से नहीं बच सकता, क्योंकि पाप का कारण मिथ्यात्व है। पाप का कारण क्या है? आप ये मत सोच लेना कि पाप हिंसा झूठ चोरी कुशील के परिणाम अलग है और मिथ्यात्व का कोई अलग अलग नहीं है। मिथ्यात्व के वशीभूत होकर ही जीव सारे पाप करता है, और अगर मिथ्यात्व नहीं हो तो ये पाप ज़्यादा दिन रहते ही नहीं खत्म हो जाते। इसीलिए जो ऐसा बार बार उपदेश देते हैं कि पाप से बचने के लिए पुण्य अच्छा है, अरे भाई पाप से बचेगा कैसे पहले ही बताओ। पाप से बचने का आधार क्या है बताओ? कि हम उसे नरक का भय दिखाएंगे कि पाप करोगे तो कहाँ चले जाओगे? नरक चले जाओगे। पुण्य करोगे तो स्वर्ग चले जाओगे। पाप करोगे तो तुम्हारे काम बिगड़ जाएंगे। पुण्य करोगे तो तुम्हारे काम बन जाएंगे। तुमने ऐसे कानून बता बता कर किसी को पाप से छुड़ाकर पुण्य में लगा भी दिया। उदाहरण के लिए तो मैं तुमसे पूछता हूँ, वो पुण्य में लगा कि नहीं लगा? बताओ। वो नरक के डर से मंदिर आने लगा बेचारा, और नरक के डर से पूजा पाठ भी करने लगा, और नरकादि के डर से पाप के डर से दयादान भी करने लगा। इसको खाऊंगा तो इतना पाप लगेगा, इसको खाऊंगा तो इतना पाप लगेगा। ऐसे सोच सोच के उसने वो सब नियम धर्म भी ले ली। अब मैं तुमसे पूछता हूँ, अब बताओ वो पुण्य कर रहा है कि नहीं? सोचो अपने मन में, लगाओ, सोचो। लगता तो है, देखने वाला बस तो लगता तो है। अरे तुमने हेलमेट लगाया पुलिस के डर से, तो लगता तो है ना हेलमेट लगाया।
अब जैसे मान के चलो तुम चौराहे पे खड़े हो जाओ और 50 आदमी हेलमेट लगा के निकले, तो तुम्हें एक से ही दिखेंगे ना, लेकिन उसमें से 49 लोग पुलिस के डर से लगाए हुए हैं। एक आदमी जो सेफ्टी की चिंता कर रहा है। अच्छा बताओ, आप सेफ्टी सोच के कितना हेलमेट लगाते हैं? अरे आदमी इतने खतरनाक है, इतने खतरनाक है कि हेलमेट लगाया तो चौराहे पता हो गए कि किस चौराहे पे पुलिस खड़ी रहती है, तो वो चौराहा आने वाला हुआ तो लगा लिया, और जैसे ही वो चौराहा निकला, जबकि बना काहे के लिए वो हेलमेट? बताओ, सेफ्टी के लिए बना है, कोई और तो उसका कारण नहीं है। लेकिन वो सेफ्टी के लिए गवर्नमेंट ने कहा कि भैया सेफ्टी के लिए बनाया, तुम्हारी लगाओ। किसी को अपनी सेफ्टी की चिंता है ही नहीं, तो गवर्नमेंट ने कहा 500 रुपये लेंगे, अब नहीं लगाओगे। तो बोले अब तो लगा लें, अब चाहे सेफ्टी हो चाहे नहीं हो, हेलमेट जरूर लगा लें, क्योंकि 500 रुपये लगेंगे। अंत में अरे गवर्नमेंट जितने नियम बनाती है वो तो तुम्हारे लिए बनाती है, लेकिन गवर्नमेंट भी जानती है ये लातों के भूत है, बातों से मानेंगे नहीं, इसलिए तुम तो हिटलर शाही चलाओ। बिल्कुल ये मत सोचना कि ये तरीका कहाँ से आया, ये तरीका शास्त्रों ही से आया, ये तरीका शुरुआत से ही चल रहा है। कौन सा? ये जो लातों के भूत है, बातों से कि साहब ये पेड़ काटते हैं, क्या काटते हैं? पेड़। तो कह दिए इसमें भगवान है। क्या है? भगवान है, देवी देवता है, मत काटना, बहुत पाप लगेगा। क्योंकि अपने पास और कोई तरीका ही नहीं है लोगों को रोकने का, तो लोग पेड़ नहीं काटते थे। बोले नदी है, ये देव गंगा मैया, इनका भैया गंदगी मत डालना ना, बहुत पाप लगेगा। क्योंकि अब ऐसे तो कौन कौन की वो करते फिरेंगे, माने सिक्योरिटी लगाएंगे, कैमरे लगाएंगे। तो देखो पहले का आदमी जितना पाप से डरता था, घबराना नहीं, धर्मात्मा नहीं था वो। लोगों को क्या लगता है कि पहले के आदमी बड़े सज्जन होते थे, बड़े धार्मिक होते थे, है ना, और बेचारे देखो सब चीज़ों को साफ सुथरा रखते थे, ये नहीं करते थे, वो नहीं करते थे, है ना। आजकल की पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी में क्या अंतर है पता है आप? आजकल की पीढ़ी डरती नहीं है, ना पाप से, ना तुम्हारे नरक से, ना तुम्हारे देवी देवताओं से, ना कुछ से, ठीक है। और पहले का आदमी इन चीज़ों में इतना ग्रसित था, ब्राह्मण ने कब्जा कर रखा था पूरी दुनिया पे, पूरे हिंदुस्तान पे ब्राह्मणों का कब्जा था, समझ में आया ना। और जैसी गुंडी घुमाते थे बिल्कुल वैसे ही घूमता था। आप सोच सकते हो कि शूद्रों को जिंदगी नरक बना रखी थी। क्या बना रखी थी? नरक से भी बदतर। बोल नहीं सकते थे वो, निकल नहीं सकते थे गली से। ख्याल में है कि नहीं आया? और हम उसे बहुत अच्छा काल कहते हैं, जिसमें एक मनुष्य दूसरे मनुष्य पे इतना अत्याचार करता था कि क्योंकि वो शूद्र है, बस इतनी सी बात थी। वो तुम्हारी गंदगी सिर पर रख के फेंकता था। और अभी भी बेचारे ये उसमें क्या होता है, सीवर वगैरह में उतरते मर जाते हैं। अभी परसों ही नरसों एक बेचारा सीवर में उतरा, उसका छोटा लड़का, वो बेचारा बाप उतरा, वो अंदर गैस रिस गई। तो गैस रिस गई तो बहुत देर तक वो लड़का देखता रहा, मेरा पापा है, जो भी चाचा, जो भी भाई, वो निकला नहीं। तो उसको डर लगने लगा। तो एक रास्ते से जा रहा था बेचारा, कोई बेच याद में आदमी, तो उसने कहा अरे भैया हमारे इसके अंदर गए, वो अभी तक निकल के नहीं है। तो वो भी चला गया देखने के लिए, तो वो भी मर गया। ये तो अभी की बातें बता रहा हूँ मैं तुम्हें, लेकिन अभी तुम इतिहास पढ़ोगे तो तुम रोने लगोगे कि जी हमारे पूर्वज थे, इनको तुम ज्ञानी बयानी कहते हो। तो एक शूद्र जाति पे अत्याचार की लिमिट क्रॉस थी भाई साहब, शर्म आती है। समझ में आया? कीड़े मकोड़े से भी गई गुजरी जिंदगी थी। ऐसा था, मैं क्या बताऊँ, मैं इतिहास सुनना हो तो सुनना कभी। निकले भाई साहब, बड़ी जाति के लोग निकले, और शूद्र किसकी लड़की है साहब, शूद्र उठा लो उसको, बिल्कुल कोई कुछ बोल नहीं सकता, घर से उठवा लो, समझ में आया ना। और उसके साथ रेप करके उसको छोड़ दो,
कोई कहने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं, कोई बचाने वाला नहीं, कोई ये तक नहीं कह सकता क्या हो रहा है। ये स्वरूप था। डरते थे बेचारे, डर डर के जी मरे। चप्पल नहीं पहन, वो सबको जगत को चप्पल बना के दे, लेकिन कोई चप्पल नहीं पहन सकता। तुम इसे कहते हो ये सब जगत का स्वरूप है। अब आज वे थोड़े से उभर गए तो लोगों को बड़ी तकलीफ होती है कि साहब ये आजकल सिर पे नाच नहीं चाहिए। इतिहास उठा के तो देखो जो दबा के रखा है। तुम्हें अभी लगता है गांधी जी वगैरह ने सबने जब ये हालत देखी, पढ़ लिख के आए थे ना ये लोग विदेशों से, अरे उनने कहा बाप रे बाप क्या है सब अपने देश में। तब ये सब कानून बना है कि इनके साथ कोई गलत करेगा तो ये कानून तब जाके वो इतना रुका। और अभी भी गांव में चले जाओ, अभी भी मारते, अभी भी घटनाएं निकल के आती हैं। जब चाय उठा के मार दिया, खत्म कर दिया। क्या क्यों है तू बोलेगा, निकल इधर ऐसे। तो पुराने लोग डरे हुए रहते थे। क्या थे? डरे थे, डरते थे। तो हर पाप 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 और भैया पाप लगेगा तो इतने डरे हुए होते थे कि वे कितना ही करना चाहें तो भी नहीं करते थे, क्योंकि उनको क्या लगता था? डर। तो वे धर्मात्मा हुए कि डरपोक हुए? पहले निर्णय बताओ, जल्दी बोलो। वे डरपोक थे कि धार्मिक थे? बोलो, मैं आपसे ही पूछता हूँ। डरपोक आदमी को हमेशा धार्मिक समझ लिया जाता है, नहीं समझ में आया? और धार्मिक आदमी को धार्मिक समझना बहुत कठिन है। बोलो। अच्छा मैं आपसे ही पूछता हूँ उदाहरण के लिए, आप लोगों में से मुझे कितने लोग धार्मिक समझने को तैयार? मैं तुमसे ही प्रश्न पूछता हूँ, और मैं तुमसे नहीं पूछता। जाओ इंडिया में जितने सबके सामने ये आदमी है और ऐसा है इस टाइप का, बोलो धार्मिक हो सकता है, वो कहेंगे इसका ज्ञान तो बहुत है लेकिन धार्मिक नहीं हो सकता। ये तो बहुत खतरनाक है, क्योंकि हमारी धार्मिक होने की परीक्षा कंधे झुके हुए हो, ठीक है ना, और अत्यंत विनयवान हो। विनय माने जिसके कंधे ही झुक जाए विनय करते करते, ठीक है नहीं, जो तर्क युक्तियों से कोसों दूर रहता हो, जो लौंग की जगह बादाम चढ़ा दे तो कब जाए, समझ गए ना, जो छोटी छोटी बातों का बहुत ध्यान रखता हो और हर आदमी से जय जी क्या भैया हम कुछ नहीं लेते, हम कुछ नहीं करते, हम ये नहीं करते, हम वो नहीं करते, बस अपन को लगता है ये आदमी धार्मिक। मैं आपसे पूछता हूँ किस आधार से तुमने धार्मिक माना? क्या आधार है? हो सकता है बहुत डरा हुआ आदमी और डर के कारण इस तरीके का बन गया हो, इसे बहुत डर लगता हो और अंदर वासना छुपी हो भयंकर। और मैंने देखा है, उनकी वासनाएं भी देखी है, उनकी हालत भी देखी है। यहाँ धार्मिक मुखौटा ओढ़ लेंगे, समझे, और अंदर वासनाएं दबी पड़ी हुई हैं। और सुनो और बता देता हूँ तुम्हें, अधार्मिक आदमी का एक लक्षण और बता देता हूँ। अधार्मिक आदमी का एक लक्षण और सुनो। अधार्मिक आदमी का एक लक्षण ये भी है, जिसके साथ रहने वाले परेशान हो जाए। ये परिभाषा मैं ही बता सकता हूँ तुम्हें। क्या है? पता लग गया, पूरी बता दे। हाँ कल दूसरा कर लेना। ये पूरा खत्म हो जाएगा। सुनो तो, धार्मिक आदमी का एक लक्षण, अधार्मिक आदमी का एक लक्षण ये भी है कि जिसके साथ रहने वाले उससे तंग आ जाए। समझ लेना ये धार्मिक आदमी, भले ही वो कितना ही बड़ा क्रियाकांडी क्यों ना हो, जिसकी क्रियाकांड से पूरे घर के परेशान होने लगे, समझ लेना ये आदमी बिल्कुल ठीक नहीं है। अब आप कहोगे क्यों? आप पूछोगे क्यों? पूछोगे कि नहीं पूछोगे? लेकिन ये पूछने के लिए पहले जाओ देखो कि परेशान क्यों है, तब पता चलेगा। देखो भाई, धर्म इसका नाम नहीं है कि क्रियाएं पालो तुम और परेशान करो दूसरे को। ये धर्म नहीं हो सकता। तुम्हें अगर क्रियाएं पालना है, हाँ तुम्हारी पत्नी वैसी रुचि की है और बहुत प्रेम से बहुत प्रसन्नता पूर्वक तुम्हारे कामों को करती है,
तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो कोई बात नहीं। लेकिन वो चिढ़ती है, वो बेचारी परेशान हो जाती है, उसके बच्चे हैं, उसको देखे कि तुम्हारे कामों को देखे, उसका दिन में तुम्हें वो दिखाई नहीं देती कि कितनी परेशान हो रही हो। और तुम तो बस मैं ऐसे नहीं खाऊंगा वैसे खाऊं। तो भैया खुद अपने हाथ से करो, अपना भोजन खुद बनाओ, अपना पानी खुद छानो। पानी छनवाएंगे दूसरे से, और कितने छन्ने से छाना? अरे भैया कितने छन्ने से छाना? एक से छाना था। उठाओ, कुछ पता नहीं है। अरे काय को जैन कुल में पैदा हो गए ना, उसको भाषण दे दिया बेचारे को इतना लंबा चौड़ा। पानी छानना नहीं आता, और खुद तो पापी हो ही, हमें पता है, हमें पता है। वो तो तुम्हारे माँ बाप ने कुछ नहीं सिखाया। ओ भाई, ये धार्मिक आदमी है, ये धार्मिक आदमी का लक्षण है। ये तो तीव्र कसाई है, और जी अभी मंदिर में जाके ऐसा गऊ बन जाए। ओ इनकी फिल्म हिस्ट्री वहाँ तो देख के आओ, जिनके साथ में रहता उनसे मिल के आओ, पता चल जाए। हमारी घरवाली कह रही तुम मंदिर में अच्छे लगते हो। आज आई नहीं, इसलिए तुमको ख्याल में है कि नहीं है? ये सारे जगत का स्वरूप ऐसा है कि तो अभी समझ ही नहीं पा रहे तुम कि इंसान की स्थिति है क्या। ये जो पुराने लोग को तुम बड़ा धार्मिक कुछ नहीं है, सब धर्म का इससे क्या मतलब? ये तो डरे हुए लोग हैं। जो वास्तव में धर्म होता है, जो धार्मिक होता है, उसकी घोषणाएं सुनने लायक होती हैं। उसका जीवन गुरुदेव जैसा आचरण किसी का नहीं, और गुरुदेव जैसे आचरण की उड़ाने वाला कोई नहीं। देखते हो विरोधाभास? गुरुदेव जैसा आचरण पालना किसी के बस की नहीं, और गुरुदेव जैसे आचरण को उखाड़ने वाला कोई दूसरा नहीं। ये होता है धार्मिक आदमी। उनके जैसा कोई बाल ब्रह्मचारी नहीं, और अपने को बाल ब्रह्मचारी कभी कहा नहीं। ये है देखो। और कह गुरुदेव आप खुद तो इतनी दयादान में लगते हो, इतनी पूजा करते हो, कहते जड़ की क्रिया है, इससे कुछ नहीं होता। कि तुम करते हो, मैं कहाँ करता हूँ, कैसा भाव आए बिना रहता नहीं। बोलो, और ત્યાં लगे जय उपदेश, दयादान पूजा किया करो, जीवन व्यर्थ जा रहा है, बर्बाद जा रहा है। और तुम तो खाली समय सार के भरोसे बैठे हो, तो तुम किसके भरोसे बैठे हैं? ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे थोड़ी होता है। अरे देखो गुरुदेव का, क्या देखो गुरुदेव का जीवन? गुरुदेव को सम्यक दर्शन था। यहाँ जब सम्यक दर्शन है ही नहीं तो मैं क्या देखूँ? पहले सम्यक दर्शन लूँ कि उनका जीवन देखूँ। बोलो क्या करना है? गुरुदेव को दयादान पूजा भक्ति के भाव आते थे, और यहाँ करने पड़ रहे हैं, यही सबसे बड़ा अंतर है। और जब तक मुझे नहीं आएंगे तब तक मेरे करने की कोई कीमत नहीं। ऐसा समझोगे तब तो कुछ समझ पाओगे। और जो इन्हीं दयादान पूजा भक्ति को ये मानता कि मैं करता हूँ और फला नहीं करता, वो तो अभी अज्ञानी है। और इसी मान्यता से समय सार भी पढ़ता रहे तो अभी अज्ञानी ही बना रहेगा। पकड़ में आई बात? तो देखो भाई, दया दान इस बात के लिए नहीं है कि तुम किसी का परोपकार कर दो। किसी का परोपकार कर नहीं सकते, ये निर्णय करो। क्या कहा मैंने? किसी का परोपकार कर नहीं सकते। परोपकार करने के भाव बस आते हैं, और बेभाव भी आश्रव है। वे भी मोह के चिन्ह हैं, वे भी करुणा के चिन्ह हैं, वे कोई धर्म के चिन्ह नहीं है। तो फिर जब सब दयादान पूजा के परिणाम आए, ना तो उनके कर्ता बनना और ना ये मानना कि मैंने दान किया तो बढ़िया काम हो गया। काम होने योग्य था सो हुआ, तुम्हारे दान करने से नहीं हुआ। क्योंकि अगर ऐसा मानोगे कि मेरे दान करने से हुआ तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता हो गया। और ये जैन धर्म को स्वीकार नहीं है। जैन धर्म को स्वीकार नहीं है माने वस्तु स्वरूप में ये बात स्वीकार नहीं है, क्योंकि ऐसा वस्तु का स्वरूप है नहीं। ख्याल में आ गया ना? तो आगे समझ में दान की बात।
और तो नहीं सुननी। तो अक्षय तृतीया का दिन आदिनाथ भगवान को राजा श्रेयांश ने गन्ने के रस का आहार दिया था। उसी दिन से अक्षय तृतीया का पर्व चला आता है, ऐसा शास्त्रों में कहते हैं। लेकिन इसके आधार से लोगों ने बहुत विपरीत मान्यताएं पुष्ट करी। एक सामान्य बात थी, कोई ऐसी बात नहीं है। आहार तो ना जाने कितने मुनिराजों ने किया, मिला होता ही है और अभी भी हो रही है। अब लेकिन वो आदिनाथ के समय में विशेष इसलिए हो गया कि भैया बहुत समय तक आहार नहीं मिला था, कोई आहार की विधि नहीं जानता था, तो एक दिन फिर आहार की विधि मिल गई, हो गया आहार, बस इतनी सी बात है और तो कुछ नहीं है। लेकिन गन्ने का क्यों दिया, इसमें भी गन्ने का क्यों दिया ये तो मुझे पता है। गन्ने का ही वो था ज़्यादा जैसे। हाँ, गन्ने का सीजन, अभी भी गन्ने का तो सीजन है, गन्ने का रस मिल रहा है। अब अगर आम का दे दे तो आप पूछते आम का ही क्यों दिया है? अब ठीक है, ये है अपने पास वैज्ञानिक बैठे वो कह हल्के की पैसे क्या हमारे आदिनाथ को पछता नहीं था, ऐसा तो मैं नहीं मानता। अरे यार सीधी सी बात है, अब गन्ने का दिया किसी का दिया दे दिया, कोई उससे क्या लेना देना। मुझसे ऐसे प्रश्न मत पूछा करो, फिर मैं भी गन्ने को उखाड़ के फेंक दूंगा, छोड़ो तुम। ये बात आई थी उन्होंने गन्ने का ही क्यों दे दिया। अरे ये तो वही है, फिर मुर्गी हुआ के अंडा, मुर्गी हुआ के अंडा, अकल बड़ी के भैंस, तुम इन्हीं कामों में लगे जाओ। अब पूछो अब, और राजा श्रेयांश ने क्यों दिया, अब यार इसका तो कोई जवाब नहीं है। अब 2 और 2 4 ही क्यों होते हैं, होते हैं, अब क्या करूं मैं। आगे चलो, तो क्या कह रहा था मैं कि लेकिन वो अक्षय तृतीया पे भी लोगों को आते हैं ना, सोना खरीद लो, ये खरीद लो, फलाना खरीद लो, ये खरीद लो, ये सब है ना, फिर बढ़िया रहता है, शुभ रहता है, फलाना रहता, सब ख्याल में ना। अब ये सब चल रहा है दुनिया में, अब वो कुछ दम नहीं इन बातों में। अरे भाई तुम्हारा जब मन करे सोना तब खरीद लो, आज के समय में जब भी खरीदोगे तब शुभ है। समझ में, क्योंकि बढ़ता ही है, घटता है ही नहीं, तो क्या सोच रहा, जब पैसा हो तब खरीद लेना, है ना। लेकिन ये सब इन तरीके की मान्यताओं में, और देखो ये कभी मत सोचना कि ऐसा क्यों होता है। देखो भाई संसारी जीव है, मोह से ग्रसित है, लोभ का सहाय प्रबल है, तो इसलिए वो तो सब उपाय खोजते रहते हैं। शनि मिल जाए, कोई देवता की कृपा दृष्टि मिल जाए, पैसा मिल जाए, कोई मंदिर में ऐसी मन्नतें पूरी होती हो तो वहाँ ले चलो, किसी को बेटा चाहिए, किसी को पैसा चाहिए, किसी को मकान चाहिए, किसी को दुकान चाहिए, किसी को नौकरी चाहिए, किसी को कुछ चाहिए संसार में संसारी जीव। और वो बेचारा घूम ही रहा है, तो जो जैसा बता देता है कि आज अक्षय तृतीया है, आज ले लो, और तो भैया इसी में दे दो। कोई कह देता है आज फला है, एक काम कर लो भैया, कर लो। शनि देवता है आज, 1 रुपया चढ़ा दो, चढ़ा देता है। उसको क्या है, इनमें कोई ऐसा भी नहीं कि बहुत बड़ा पाप है, ये तो डरे हुए लोग हैं बेचारे, क्या करो। जो जितना डरा होगा वो उतना ऐसी स्थितियों में जाएगा, उसमें क्या है। अब देखो गजब एक बात बताता हूँ, गांव देहातों में इतने भूत घूमते हैं, इतने भूत लगते हैं, शहरों में नहीं लगते इतने भूत। वो गांव देहातों में हर तीसरे आदमी को भूत लग जाता है। अब गजब की बात है कि भूतों को शहर पसंद नहीं आता क्या, लेकिन भाई गांव में अज्ञानता बहुत ज़्यादा है। एक बार खाली अज्ञानता नहीं, फ्री बहुत है, फ्री इतने हैं कि पूछो मत, तो मैं भूत पैदा कर लेते बैठे बैठे। और दिल्ली में आदमी, बम्बई में आदमी, चेन्नई में आदमी, कलकत्ता का आदमी इतना बिजी है कि यहाँ भूत मिल भी जाए तो कहेंगे यार बाद में मिलना, अपन बाद में बात करेंगे, मैं जा रहा हूँ। और वो शहर के आदमी, वो गांव के आदमी बैठे खेत पे, खेत कट गया, कुछ काम तो होता नहीं, हम तो पक्के खेत गांव में रहे, हमें सब पता है। अब 4 किसान कोई ज़्यादा काम नहीं करता, घबराना नहीं, किसान बहुत फ्री रहता है। फसल बो दी, अब फसल आएगी, बस क्या करें, बैठ के देखता रहता है, बस उसको यही करना है। पानी दे दिया, एक पानी हो गया, फिर 1 महीने बाद दूसरा पानी दे दिया, हो गया फसल। अब जब कटेगी तो कटेगी, और वह कटने के बाद तो 3-4 महीने तो बिल्कुल ही फ्री घूमते हैं। सो वो क्या करते हैं, अब घूमने के नाम पे बेचारे कहाँ जाए, सो वो खेतों में घूमते हैं अपने,
ख्याल में है ना। अब खेतों में घूमेंगे भर दोपहरिया में तो लू लगेगी कि नहीं लगेगी, तो वहाँ लू ना लग के क्या लग जाता है, भूत। बुखार आ गया तो भूत, सब्र के कहाँ गया था, को वहाँ गया था, अरे वहाँ तो भैया वहाँ तो एक घूमता ही है, वही लग गया। और वहाँ हर चौराहे पे भूत डिसाइड है, सबके एरिया बंधे हुए हैं। इस जगह इतने भूत रहते हैं, इस जगह इस भूत रहते, इस गली में ये भूत रहता है। हम जब गांव में रहते थे कई तरह के भूत रहते थे, ख्याल में है कि नहीं है, वो लगते रहते थे लोगों को, ठीक है कि नहीं। ओके, अब देखो बात, भूत भगाने वाला कौन, भूत भगाने वाला कौन है, क्या बोलते थे वो पापा, चार हाथ को चोतरा और जेबे धरी बबूत रे, सारे गांव के गुनिया हार गए और चमरों ने भगाए भूत रे। तो फिर मैं जाता था उसमें गांव के मेला में, तो गुनिया इकट्ठे हो, मुझे बड़ा मजा आता था। मेरे साथ एक बहुत अच्छी चीज़ थी, ना मुझे भूतों से डर लगता था, ना मुझे मुझे मजा बहुत आता था। मैं तो उनके साथ वो गाते थे ना, ये इसको दिवाली कहते, गाते थे, तो मैं भी सीख जाता था, गाता था मैं भी, मुझे गाने का शौक था। तो ये गाय तो मज़ेदार बात है, वो चमार का पानी नहीं पिएंगे, उससे 10 कोस दूर की दूरी रखेंगे, दूर दूर, और जब भूत लग जाएंगे तो उसे घर में घुसा लेंगे, आओ भैया आओ आओ आओ, फिर भूल जाते हैं कि ये कौन है, ये तो जगत का स्वरूप है। और फिर उससे पूछो कि जे क्यों भगाता है, कि भैया जी छोटी जाति के भूत भी डरता है इनसे। जैसे अपन नहीं कहते अरे इनसे कौन मुंह लगे, जे भैया जे शराबी जुआरी को से कौन मुंह लगे, अपन कहते ना, ऐसे भूत भी समझते हैं कितने छोटे आदमी से भाई कौन मुंह लगे। ये जगत में ऐसे पागलपन है, मुझे तो हंसी छूटती है जगत के जीवों को देख के, क्या चलता रहता है। तो देखो भैया, ये दया दान पूजा इत्यादि ये सब अंदर से समझ लो, ये डर बैठा हुआ है लोगों के अंदर, इसलिए दान दो। जिसको अभी मंदिरों में भी दान देने की स्थिति क्या है हमारी, किसी ने कह दिया कि इसमें दान दो तो ज़्यादा पुण्य लगता है, नहीं देखा तुमने, तो लोग देखो उसी में दान देने लगते। इससे पता चलता ना डरे हुए लोग हैं, इनको दानवान से कोई मतलब नहीं है, किसमें ज़्यादा माल मिलेगा। इसे अपन शेयर बाजार में इन्वेस्ट करते कि नहीं, वो कौन सा बढ़ने वाला है, बिल्कुल ऐसा ही है कि किस में ज़्यादा लगेगा ये बताओ। कि किसी ने कह दिया देखो मोक्षों का पुण्य लगे, देखा तुमने, अरन महाराजों वालों के पुण्य की कैटेगरी अलग है, उनके यहाँ सारा पुण्य काय में लगता है, सारा पुण्य कि महाराज की सेवा करो, महाराज को हार कराओ, बस इससे ज़्यादा दुनिया में कोई दूसरा पुण्य नहीं। अब मोक्षों के यहाँ जाओ तो इनके यहाँ पुण्य बदल जाता है, इनके यहाँ कहते शास्त्र छपवाओ, इससे बड़ा पुण्य कोई दूसरा नहीं है, और शास्त्र पढ़ाओ, इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है। स्वाध्याय परम तपः, जे वाले ये लोग इस तरफ के ग्रुप वाले जे वाले इस युक्तियाँ खोज खोज के लाते हैं कि स्वाध्याय की प्रशंसा कहाँ कहाँ करी गई। वे लोग वाले शास्त्रों में वो चीज़ खोजते हैं कि आहार की प्रशंसा कहाँ कहाँ करी गई। मंदिर बनवाने की प्रशंसा, एक मंदिर बनवाना करोड़ों करोड़ों जन्मों का पुण्य इकट्ठा हो जाता है एक मंदिर बनवाने से। इसलिए लोग मंदिर, हमारे गांव में ज़रूरत नहीं थी तो वही बना दिया, ख्याल में है कि नहीं, कि क्यों कि हमें पुण्य से मतलब है कि भैया यहाँ पूजा करने वाला, अरे कोई नहीं हम बाहर से रख देंगे लेकिन मंदिर बनाओ। सारी दुनिया में जो मंदिर क्यों बनते हैं आपको पता है? सोचा कभी जैनियों में इतने मंदिर क्यों बनते? क्योंकि ये मान्यता प्रबल कर दी, एक मंदिर बनाने से जन्मों जन्मों का पुण्य इकट्ठा हो जाता है, बहुत पुण्य बनता है। तो भाई साहब बस नहीं चलता जैन समाज का ना, हर दूसरी गली में 2 जैन मंदिर खड़े कर ही रहे, वो तो लगे ही है। और फिर एक और मान्यता कि प्रतिमा विराजमान करने में बड़ी इतना पुण्य लगता है, तो भाई साहब एक वेदी में 50 प्रतिमा, वेदी इतनी सी, इतनी छोटी प्रतिमा, इतनी बड़ी प्रतिमा, इतनी बड़ी, इतनी बड़ी, और कर दी बिल्कुल विराजमान। अब आदमी एक को भी ढंग से नहीं देख पा, क्योंकि उसे लगता है अरे ये वालों को तो मैंने देखा ही नहीं, इन वालों को नहीं देखा, बाकी के तो रह जाएंगे। तो सबको देखने के चक्कर में एक को भी ढंग से नहीं देखता। ये नहीं समझ में आता कि जो प्रतिमाएं हैं और सब भीतर आता है, एक को देखो तो
50 को देखो तो, लेकिन 50 बैठी हो तो सही बताओ क्या करते हो? कोशिश करते 50 ही को देख ले, करते कि नहीं करते? अब जब गुड्डा गुड्डी जैसा खेल नहीं है, दिमाग नहीं लगाते कि क्या कर रहे हैं। अभी किसी को कह दो तो मैं पापी सिद्ध हो जाता हूँ, इतनी तो प्रॉब्लम है। लेकिन मेरी बात काटता कोई नहीं कि गलत कह रहा है, कह तो मैं सही रहा हूँ, मुझे पता है, मुझे पता है कि सच्चाई है। अब वो ऐसी 1 प्रतिमा, 2 प्रतिमा, 3 प्रतिमा, 4 प्रतिमा, ओ भाई इतनी पूरे प्रतिमा। अब वो आदमी देखना क्या करता है, नमो अब ऐसे चक्कर लगाता जा रहा। अब मैं आपसे कहता हूँ सही बताओ, इसकी जगह एक ही प्रतिमा होती और आदमी वहाँ 10 मिनट खड़ा रहता तो फायदा ज़्यादा होता कि नहीं होता? फायदा ज़्यादा है। 10 मिनट एक जगह खड़ा होता, उपयोग एकाग्र होता, शांति से दर्शन करता। अब तुमने 100 कर दी और 100 का विकल्प रहता है तो फिर वो क्या होता है? और फिर ऐसे इधर उधर भी देखते चला जाता। और फिर कई लोग बहुत ज़्यादा महान होते तो ऐसा लिया, कवर हो गए सब लोग, कवर करने में लगे दूर से ही, कोई बच नहीं जाए। मतलब मुझे सच बता रहा हूँ। अब अगर मैं ऐसा नहीं करूँ, देख लो, हमने कहते ये स्वच्छंदी है ना, हम दे जाते, ये इतने दूर से कर लेता है दर्शन, क्या करूँ? उसमें रखा क्या है? क्या रखा है बताओ? अगर मुझे वीतरागता का भाव भाषण है, मुझे पता है वीतरागता माने क्या, तो क्या रखा वहाँ? क्या देखना चाहते? वो तो यहीं में देख लो तो क्या फर्क पड़ता है? मंदिरों में जाओ, बाहर प्रतिमाएं, उसके अंदर प्रतिमाएं, फिर और प्रतिमाएं, तीर्थ क्षेत्र वगैरह के मंदिरों पे जाओ, रखी बड़ी प्रतिमाएं भैया ने। अभी वो बना है, क्या बना है वो? अरे वो बड़े गांव में, हे भैया तो पाक क्या कर रखा है, चाहे जहाँ प्रतिमा रख दी उनने। मुझे ऐसा लगता है जैसे क्या कहूँ, बोल रहे इसका है, दिखाई देती और सारी दुनिया इसी काम में लगी। अरे क्या कोने कोने में घुसा दी, हाथ भी न जाए आदमी का कहीं भी, क्या कर सकते हैं? अब बनाने वाले तो स्वर्ग चले गए और यहाँ नरक बना गए। क्यों? क्या भैया तुम यहाँ देखो, अब करो। कैसे पता? मुझे हर किसी के बारे में पता है। यहाँ किसी बातें करते हो, स्वर्ग के अलावा कोई कहीं नहीं जाना, सब सेट डेवलपमेंट है कि नहीं? हाँ, तो बात समझ लो भैया शांति से। तुम्हें इतना पक्का बनना पड़ेगा। मेरे प्रवचन से कई लोगों को तकलीफ होती है, मुझे पता है, लेकिन वो तकलीफ अगर वो झेल जाएंगे तो काम बन जाएगा, तुम निकल जाओगे। देखो भाई, ये पंथ संप्रदाय, ये क्रिया कांड, इनसे तुम्हें ऊपर उठना ही पड़ेगा। तुम्हें समझना पड़ेगा कि यार ये सब व्यर्थ की चीज़ें, पागलपन नहीं करना पड़ेगा। आपको दुनिया की नकल नहीं करना है। अगर आपको असल में ज्ञानी होना है तो नकल से असल पैदा नहीं होती। असल में ज्ञानी होना है तो असल ज्ञान तत्व को ही जानना पड़ेगा। किसी की नकल करके, कॉपी करके, डर के धर्म नहीं होता, डरने से धर्म नहीं होता। जो डर गया वो कभी सम्मिशन प्राप्त नहीं कर पाएगा। यहाँ डरने की बात, अरे मैं भगवान आत्मा हूँ भाई, मैं किससे डरूँ, किस बात से डरूँ? समझ में आया? मुझे किसी बात का कोई डर नहीं है, मुझे कोई डर है ही नहीं। हाँ, डर है तो इस बात का है कि हे जिनेंद्र भगवान, मैं अपनी आत्मा ना भूल जाऊँ, मैं अपने स्वरूप को ना भूल जाऊँ, ये डर है। बाकी मुझे और कोई डर पर नहीं, न नरक, न स्वर्ग, न कुछ। मुझे अपनी आत्मानुभूति बनी रहे, वेद ज्ञान की कला चलती रहे। हे जिनेंद्र भगवान, इसके अलावा मेरा कोई विकल्प नहीं है। मुझे कोई दयादान पूजा की चिंता नहीं है। होए तो होए और नहीं होए तो बिल्कुल नहीं हो, मुझे कोई विकल्प नहीं है। मुझे ना इस जगत के भला करने की चिंता है। क्यों? क्योंकि मुझे आज पता चल गया कि कोई किसी का भला कर ही नहीं सकता। मुझे किसी भी जीव की नरक स्वर्ग की कोई चिंता नहीं है। मुझे कोई पुण्य पाप की चिंता नहीं है, क्योंकि ये पुण्य पाप की कोई औकात नहीं है, कोई काम के नहीं है। अरे ये पुण्य तो ऐसा है कि महापापियों के भी उदय में आ जाता है। मांस मच्छी खाने वालों के महल खड़े हुए हैं, दसियों गाड़ी खड़ी हुई है, बड़े बड़े नौकर खड़े हुए हो, क्या खाते हैं? मांस मच्छी खाते, शराब पीते, सप्त व्यसनों में लगे हुए हैं। हे जिनेंद्र भगवान, पुण्य का उदय तो उनका भी चलता है, तो इस पुण्य के क्या गीत गाओ, क्या इस पुण्य की महिमा करूँ?
और सुनो, इस पाप के भी क्या डरूं कि एक से एक बड़े बड़े ज्ञानियों को भी ये पाप का उदय आ जाता है, इसलिए क्या किसकी बात करूं मैं, किससे क्या बात करूं। इसलिए मुझे ना पुण्य की, ना पाप की, ना संयोगों की, ना संसार की, ना मंदिरों की, ना कहीं की मुझे कोई विकल्प नहीं है। मुझे तो एक आत्मा की अनुभूति चाहिए, एक आत्मा का श्रद्धान चाहिए और भेद ज्ञान की कला चाहिए, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। ऐसा निर्णय करो। सहजानंद